हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो देखा। उसमें हमने रूट्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और उससे पहले वाली वीडियो में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ली। ठीक है, तो आज हम उस रूट्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन है वो करने जा रहे हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। ठीक है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ये 9th के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें रेशनलाइजिंग क्यों करनी होती है। ठीक है, हम रेशनलाइजिंग क्यों करते हैं? देखो, रेशनलाइजिंग एक्चुअली इसलिए होती है कि जब भी कोई डिनोमिनेटर में रूट की टर्म आ जाती है तो मैथ का ये रूल है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना। ठीक है, अब इस रूट को हटाने के लिए हमारे आंसर में या हमारे सम में डिनोमिनेटर में रूट आ गया है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करें, इसे हम कैसे रिमूव करें? तो डिनोमिनेटर में रूट को हटाने के लिए जो किया जाता है, जो प्रोसीजर किया जाता है, उसे बोलते हैं रेशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर से रूट खत्म किया जाता है। न्यूमरेटर में रूट हो तो हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर है तो वो इरेशनल ही रहेगा, वो रेशनल नहीं बन जाएगा रेशनलाइज करने से, लेकिन डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो जाएगा। ओके, तो करते हैं ये दो तरीके से होगा। एक तो देखो, एक तो सबसे पहले आएगा कि जब आपका डिनोमिनेटर में एक सिंगल डिजिट दे रखा है, ओनली √2। ठीक है, इसे करना बहुत इजी है। क्या करना है? सेम √2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, ये करके हमने एक्चुअली में अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। हमने क्या किया है, 1 से √2 अपॉन √2 क्या हो गया, 1 के इक्वल होता है, तो हमने 1/√2 1 से मल्टीप्लाई ऑलवेज होता है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम होता है, तो 1 से ऑलवेज होता है, तो इसी 1 को हमने √2 अपॉन √2 की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। इससे हमारा सम सॉल्व हो गया। 1 को √2 से किया, √2 इंटू √2, बताया था ना लास्ट वीडियो में कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 2 आ जाता है, तो √2 क्या हो जाएगा, 2। ओके, तो डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल हो गया और हमने अपनी तरफ से एक्चुअली में कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये तरीका होता है जब डिनोमिनेटर में एक सिंगल डिजिट में रूट आ जाता है, तो हम सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम करते हैं जब हमें डिनोमिनेटर में कोई बाइनोमियल या उस टाइप से कोई स्टेटमेंट आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए 1/7 प्लस 3√2 इस टाइप की एक स्टेटमेंट ली है। अब इस टाइप से हम रूट कैसे, अगर आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ √2 खत्म नहीं होगा, डिनोमिनेटर से खत्म नहीं होगा। इसे करने के लिए हमें एक अलग मेथड लगाना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम स्टेटमेंट से, यहाँ भी हमने सेम स्टेटमेंट को ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी हमें सेम यही करना है। 7 अब यहाँ पे मैंने ब्लैंक क्यों छोड़ा है? ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है कि जो हमारा यहाँ पे साइन होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइन लेके हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हम माइनस ले लेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम वहां प्लस लेते। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी हम बनाते हैं। ठीक है, जब ये आइडेंटिटी बन जाती है तो ये इक्वल टू होता है a² माइनस b²। हमने 8th क्लास में ये आइडेंटिटी की थी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन जाती है। जब हम ये स्क्वायर हो जाता है, सिंगल का स्क्वायर हो जाता है, तो रूट अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसलिए डिनोमिनेटर में ऑलवेज यही आइडेंटिटी बनती है जब हम इस टाइप से रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन हम ऑपोजिट लगाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे, सिंपल। ओके, और वही सेम वही चीज हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सेम वैल्यू से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं हुआ। अब ये सॉल्व कैसे होगा?
देखो पर 1 है, अगर कुछ होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई आ जाता, यहाँ पे 1 है तो ये आ गया 7 माइनस 3√2। ओके, नीचे वही a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी लग गई, a का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो a क्या है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, माइनस b क्या है 3√2, तो यहां हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब 7 का स्क्वायर हो गया 49। 3√2 को हम कैसे स्क्वायर करेंगे, 3√2 इंटू 3√2, यानी दोनों का ही स्क्वायर होगा। दोनों वैल्यूज को हम दो टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 3 3 हो जाएगा 9, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे 18। क्लियर? ठीक है, पहले हम जो नॉर्मल नंबर है बिना रूट के है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने रूट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अगर हो रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 18। ओके, तो 49 में से 18 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 माइनस 3√2, 49 माइनस 1, 31। तो अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो गया। यहाँ पे जब भी हम इस तरह से रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऑलवेज ऑलवेज डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी बनेगी। रिमेंबर दिस कि a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनेगी। ओके, और एक चीज और, आई एम श्योर बहुत से बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम आप सेम से मल्टीप्लाई कर दे तो होल स्क्वायर बन जाता, होल स्क्वायर बन के स्क्वायर बन के तब भी रूट खत्म हो जाता। नहीं बेटा, तब रूट खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो 2ab आता है ना, ये काम खराब कर देता है। सीरियसली बोल रही हूँ, रूट के मामले में ये काम खराब कर देता है। कैसे? अब हम मान लो यहाँ पे हमने प्लस से किया, तो ये क्या बन जाएगा 7 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर बन गया। हम इस पे लगाते हैं a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3√2, ये तो हो गया आपका 49। ये हमने अभी मल्टीप्लाई किया है, बन गया 18। और ये क्या हो गया 2 7 जा 14, 14 3 जा 42 और √2 नहीं खत्म होगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में और √2 नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 42√2। और यानी कि डिनोमिनेटर में रूट हमें एज इट इज वापस मिल जाएगा। तो इसलिए होल स्क्वायर नहीं बनता है, हमें ऑलवेज साइन चेंज करना है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है जिससे हमारा रूट खत्म हो जाए। क्लियर? और इस टाइप में ऑलवेज सिर्फ एक से मल्टीप्लाई करना है। ओके,